I have started the recording. And in Aman style, hey everyone, I'm Devendra Tade. And what Aman said you? What is your line? Hey, this is Devendra Thaire, and you're listening me on a Microsoft team where we are talking about how LinkedIn is important. Yeah, thank you so much for introducing me, Aman. Thank you so much. Okay, so hello everyone. मैं मेरा इंट्रोडक्शन फिर से खुद से दे देता हूँ. I'm Devendra Tade, third year engineering student and Microsoft Launch Ambassador. Happy Diwali to everyone. I hope सब लोग बहुत खुश होंगे. दिवाली का मौसम है and थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बिकॉज फेस्टिव सीजन है और तुम लोग 19 लोग ज्वाइन हुआ है. इट्स इट्स काफी इट्स रियली मीन्स टू मी कि लोग टाइम निकाल के भी सेशन वगैरह देखने आ रहे हैं. इट्स ओके. एंड मे बी सोच रहा होगा कोई भी कि यार क्या पागल बंदा, दिवाली का दिन है, आज तो छोड़ दे. बट इट्स ओके. इट्स नॉट लाइक एकदम टेक्नोलॉजी वाला सेशन. आज अपन देखेंगे कि लिंक्डइन क्यों इम्पोर्टेंट है एंड लिंक्डइन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या फायदे होते हैं, तुमको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली क्योंकि मैंने मेरी इंटर्नशिप लिंक्डइन से ही लैंड करी है. एंड जब भी मैं जॉब सर्च करता हूँ तो मैं लिंक्डइन से ही मोस्ट ऑफ द जो अपॉर्चुनिटीज या फिर कोई भी टॉकिंग शो या फिर जो भी हो वो मेरे को लिंक्डइन से कैसे मिलते हैं. एंड हाउ इम्पोर्टेंट लिंक्डइन इज फॉर रिक्रूटर्स, ये अपन एक 45 to 1 hour में जानेंगे. 1 hour तो नहीं होगा लेकिन मे बी अगर तुम लोगों को चाहिए सो या दैट्स व्हाट वी डू अभिनया. सो ये अपन जानने वाले हैं. एंड what okay, so let's start with the LinkedIn. So I'm sharing my screen. Okay, just a second. I'm sharing my screen so you get to know how my LinkedIn is looking and what is simple concept behind that LinkedIn profile and what we can. Okay, I'm sharing my profile. तब तक तुम लोग एक काम करो, तुम लोग तुम्हारी जो प्रोफाइल्स है वो चैट बॉक्स में शेयर करो. सो आफ्टर मेरा होने के बाद में अपन लिंक्डइन के मतलब बातचीत करने के बाद में अपन डायरेक्ट तुम्हारी प्रोफाइल ही अपन रिव्यू करेंगे. अपन इंसाइट्स लेंगे कि कौन सी चीजें तुम लोगों को इनहेंस करनी है, कौन सी चीजें तुम लोगों को चेंज करनी है. ओके, तो सब लोग अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है जल्द से जल्द डालो. ठीक है, चैट बॉक्स में. ओके, सो ठीक है गाइस, तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है. फर्स्टली लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है फर्स्टली. सेकेंड चीज ये है लिंक्डइन के, ये देखो जॉब्स का पोर्टल है, नेटवर्क है. सो इट्स काइंड ऑफ फेसबुक फॉर प्रोफेशनल्स. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ फेसबुक फॉर प्रोफेशनल्स. और यहाँ भी वो स्पैमिंग और जो जैसे नॉर्मल अपनी स्पैमिंग और जैसे हर एक सोशल मीडिया पे चीजें होती है कि लाइक कर दो, ये भगवान तुम्हारा भला कर देगा एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पर भी होती है. बट इट्स अपॉन यू कि तुमको कैसा कंटेंट इससे लेने का है. ठीक है, मैं लिंक्डइन को कैसे यूज करता हूँ ये बहुत एक इंसाइटफुल क्वेश्चन है, मतलब आंसर रहेगा इस चीज के लिए कि मैं लिंक्डइन को किसके कैसे यूटिलाइज करता हूँ. बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट डिजाइनर, तो मुझे हर दिन टेक्नोलॉजी से या फिर नए जो डिजाइन ट्रेंड से उससे मुझे अप टू डेट रहना पड़ता है. ओके, सो अप टू डेट रहना इसका मतलब ये क्या, तो अप टू डेट रहना इसका मतलब ये है कि जो भी डिजाइन ट्रेंड्स या फिर जो भी सारी चीजें चलती होंगी वो वो मैं उसको फॉलो करता हूँ. ओके, डेली. अगर आजकल तो मेरा ऐसा हो गया है कि मैं इंस्टाग्राम तो मेरा आधा घंटे से भी कम होता है, बट लिंक्डइन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लिंक्डइन पे ही जाता है. बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंसाइट्स मिलते हैं, कहाँ पे हैकाथन्स हुए, किसने पार्टिसिपेट किया. सी, सो वो सारी चीजें लिंक्डइन से मिलती है. ओके, तो मेनली लिंक्डइन क्यों यूज होता है, जॉब्स लेने के लिए यूज होता है, इंटर्नशिप लेने के लिए यूज होता है, नॉलेज लेने के लिए यूज होता है. तुम लोगों ने मीडियम और ये सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, लेकिन लिंक्डइन पे थोड़े एक रियलिस्टिक वो टच टू रियलिटी वाले आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं. टच टू रियलिटी मतलब देखो, अगर कुछ अपने कोडिंग इंडस्ट्री में या फिर प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो रहा होगा तो वो भी अप्रिशिएट होगा यहाँ पर. एंड अगर
कोई कुछ कुछ ये हो रहा होगा तो वो भी ये होगा। ओके, सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है लिंक्डइन के लिए। नॉलेज के लिए तो ये सही चीज है। नॉलेज तुम कैसे बढ़ाओगे इस चीज से? कनेक्शन विद गुड पीपल कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर बेस्ट कनेक्शन नेटवर्क एवर। अगर तुम लोगों ने अच्छे लोगों से कनेक्ट किया तो तुम लोगों का रीच आउट बढ़ेगा, तुम लोगों को अच्छे लोगों के पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं भी रैंडम अभी ऐसा ये करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज, तो मेरी फीड थोड़ी चेंज हो जाएगी। सी, अभी इस गाय ने पंकज ने अटेंड किया था, हैकर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पर? जीडीएससी नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पर ये लोगों से मिला, फिर इसने टैग किया, देखो इधर इसको टैग किया है, तो उन लोगों से उसने कनेक्शन बनाए और उसने हमारे साथ शेयर किया। एंड मे बी अगर इसकी जगह कोई और अपॉर्चुनिटी रहती, लाइक अपॉर्चुनिटीज रहती, लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पर अगर कोई हैकेथन का है, तो मैंने एक शेयर किया था वो अजूर का डेव डे का, तो वहां पे लोग जाएंगे एंड देन जाके वो अटेंड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो लिंक्डइन पे आपको एकदम अप टू डेट मिलती है, कहाँ पे कौन सा सेशन चल रहे हैं, क्या है, कैसा चल रहा है, तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग। ओके, यू कैन ज्वाइन सम ऑफ द ग्रुप्स। ओके, ये कुछ ग्रुप्स है, मैंने म्यूचुअली ज्वाइन किया है, एडब्ल्यू सर्टिफाइड सॉल्यूशंस, ओके, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। और ये ग्रुप्स में क्या होता है यहाँ पे, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो ग्रुप्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी ये जो यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन जो ग्रुप है, उसमें अराउंड 140 के मेंबर्स है, और सब लोग डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालते हैं एंड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स डालते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इट मे बी तुम डेवलपमेंट साइड में कोई जावा या फिर कोई भी चीज सीख रहा है, कोई डेवलप सीख रहा है या फिर कोई बैकएंड का सीख रहा है, तो वो रिलेवेंट ग्रुप्स में ज्वाइन होने के बाद में तुमको एक्चुअल इंडस्ट्री के जो भी नॉलेज है वो दीज का ही तरह। देखो ये देखो, ये बंदा हमेशा शेयर करता है, इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, तो ये उसके एक्सपीरियंस से शेयर करता है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस शेयर करने से रोज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, अभी यहाँ पर हमारा काम शेयर करना, अभी इस बंदे ने काम शेयर किया है खुद का, एंड अगर मैं रिक्रूटर हूं तो मैं इसका काम देखूंगा, काम देखने के बाद इसको डायरेक्ट मैसेज करूंगा, हे मार्टिस, योर वर्क इज सो गुड, कैन यू जस्ट टेक अ इंटरव्यू फॉर आवर कंपनी? अगर मार्टिस अच्छा ये रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा उस चीज के लिए, तो मार्टिस को अपन जॉब ऑफर कर देंगे, है ना? ये रहा लिंक्डइन फॉर नॉलेज। ओके, एंड नाउ बैक टू द प्रोफाइल पिक। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपली एक सिंपल सा लॉजिक है, बंदे आएंगे, रिक्रूटर्स आएंगे, जो भी रहेगा वो आएंगे, आना तो कम ही चांसेस है, लेकिन जब तुम लोग ये जॉब से अप्लाई करोगे ना, ये जॉब से तुम अप्लाई करोगे, जॉब से अप्लाई करने के बाद में तुम्हारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो जाती है रिक्रूटर्स के पास में। अभी देखो, विजुअल एंड यूएक्स डिजाइन इंटर्न का अहमदाबाद में साइट ओपन किया है, आई जस्ट सिंपली अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में मैं उनके साइट पे जाऊंगा और मेरे डिटेल्स फिल अप कर दूंगा। ओके, तो जब भी रिक्रूटर या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा आता है तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करने के लिए, या फिर देखने के लिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, दिस शुड बी नो। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड।
Guys, just wait a second. I got an emergency. Just wait 3 minutes. I'm so sorry. Aman, can you take over this? Can you just chit chat with these guys, please? Hello. You No can. issue, Devendra. Sure, I will. So Yeah, please. yeah. So rest of the guys, hello everyone. This is Aman Tiwari from Nagpur, Maharashtra. I'm a Microsoft Learn Student Ambassador, just like you guys. So just now, Devendra was guiding us about the LinkedIn profile making. I have some also keynotes I would like to share with you all guys. You might probably seen some students putting there. I have started volunteering in this job experience section. Have you? Come on, everyone. You didn't get me. Okay. Hello, You. Aman. Yeah. Yeah. I think we have already met you in some. I think Dave has already conducted some session with you earlier, also, right? Yeah. Yeah, I was there in that session. You were talking about communication skills, right? Yeah. I was talking about communication skills. Bilkul. Yeah. That was a nice session, actually. Thank you so much. Thank you so much. Hi, Tasha. Hi, everyone. So, अच्छा लगता है आप लोग मेरे सेशन अटेंड करते हैं. It was actually Devendra's session and you're here. I was talking about कि LinkedIn प्रोफाइल पे ना बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम GDAC लीड भी होते हैं या फिर बहुत सारे लोग इवन माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर को भी वो एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल देते हैं. सो आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस सेक्शन में डाला माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हूं करके? हाथ रेज करिए, बताइए. नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है. देन दैट्स ग्रेट. एक्चुअली बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल देते हैं. जितने भी वो क्लब सोसाइटीज में वॉलंटियर करते हैं, दे हैव अ थिंक कि हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ, कोई चेयर है, कोई प्रेसिडेंट है. दिस शोन बी द केस देयर. क्योंकि कैसा होता है कि ये सब वॉलंटियरिंग आती है एंड एक्सपीरियंस कम्स अंडर इंटर्न एंड दिस जॉब. सो मैंने भी एक्चुअली पहले यही गलती की थी. मैं काफी क्लब्स एंड सोसाइटीज में चेयर में था, एक्सेकॉम में था. मैंने वहां पे पुट करके रखा था कि आई हैव बीन इन दिस एक्सपीरियंस. एंड मैं जब गूगल क्लाउड कम्युनिटी डे नागपुर में था, सडनली एक मेरे लिए तो काफी फरिश्ता मैं मानता हूँ जिन्हें, उन्होंने मुझे स्टेज पे बोलते देखा एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. उन्होंने मुझे बताया कि अमन आई वांट टू कनेक्ट विथ यू. सो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी एंड ही स्टार्टेड लाफिंग. सो यस सर, क्या हुआ? बोले अमन आई यू न्यूबी? यस आई एम, मैं जस्ट अभी सीख रहा हूँ. सो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया, देख बेटा दिस सेक्शन हैज टू बी एम्प्टीड. हम लोग जो एक्सपीरियंस सेक्शन में डालते हैं ना कि मैं यहाँ का वॉलंटियर हूँ, ये दिस हैवंट बीन कम इन द एक्सपीरियंस सेक्शन डियर. यहाँ पे अगर आप डालते हैं तो जो रिक्रूटर्स होते हैं ना वो एक्चुअली हंसते हैं आपके ऊपर कि ये क्या प्रोफाइल का मजाक बना के रखा है. आपके अचीवमेंट्स जिस भी कॉलेज के साथ है या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ है, जिस भी कंपनी या जिस भी सोसाइटी के साथ है, आपको उसके अंदर वो चीज को मेंशन करना है, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए देवेंद्र ने नीचे में बिल्डिंग एट रेड पोल लिखा हुआ है, राइट? जिसे हम हेडलाइन कहते हैं. दिस हेडलाइन हैज टू बी अ लेजिटिमेट थिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. एंड ये आई बिलीव बहुत सारे लोग, कुछ लोग होते भी हैं जो थोड़ा फेकीबाजी कर देते हैं या फिर आपको भी मुझे भी पता है कि C++ लैंग्वेज को कोई 100% करके वो क्या कह सकता है. लैंग्वेज तो कभी 100% हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा डेवलप होनी ही है हर दिन. सो यू कैन राइट पाइथन एंथुसियास्ट, C++ प्रोग्रामर ऐसे लिख सकते हो. बट आई हैव गुड कमांड भी लिखोगे तो चलेगा. बट C++ पाइथन, इससे तो आप जस्ट हेडलाइन का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो. क्या लगता है गाइस, कितने लोग मेरे इस बात से अग्री करते हैं? कम ऑन फ्रेंड्स. I do agree. यप. तो मैं वही चीज बताना Yes, चाह even रहा I था do agree कि with you. यस, हम लोग ना चाहते हैं कि देखो, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो सही होगा. ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा फील करता हूँ. बट जैसे आजिम है, प्रणव है, अभिन्या है, जिन्होंने अभी अभी अपना निवास अभी जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया. सो मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, आप लोग भी कहीं अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स देखते हैं, तो इतनी अच्छी सी जो कमेटी बना के रखा है देवेंद्र ने, हम वहां पे ये चीज को शेयर कर सकते हैं. सो टुगेदर हमें भी अच्छे की पॉइंट्स मिलेंगे. और देवेंद्र तो है ही हमारे साथ, तो हमें फिर कोई डाउट तो है नहीं इस चीज में, राइट देवेंद्र? यू बैक. Yeah, thank you so much, Aman. Thank you so much for handling it. It just
वो एक इमरजेंसी डिलीवरी बॉय आ गया था तो मेरे को उसको अटेंड करना पड़ा. No problem. Over to you, Yeah. Devendra. Yeah. Thank you so much, Aman. Okay. So मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? Okay. So मैं कहा था कि लिंक्डइन का So recruiter आएगा and recruiter आने के I'm so sorry for interrupting you Aman because everyone is enjoying our scene. So we'll take the another session for the Aman specially. Okay guys, don't worry. You have a good fan base Aman here. Thank you. Indeed, Let's Devendra, continue. because Yeah. the way he continued, the way he pitched, or the way he spoke, Yeah. it was really interactive. Yeah. I personally enjoyed it. I want Yeah. your communication skills are very good, man. And now I Bro, need to he is think RJ. that I need to He is develop myself RJ. more. He is RJ in Radio Mirchi. Am I right now? Oh, Radio Mirchi, na? that's great. That's great. 94.5. Okay. No, that's a different frequency. Currently, I am with the community radio station here at Nagpur. Okay, cool. So what I was talking about LinkedIn. So recruiters आएंगे and वो आने के बाद तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे कि भाई इसकी प्रोफाइल क्या लग रही है. So the banner, the profile picture, the name, इधर एक प्रोनाउंस का नाम होता है वो, तुम्हारी हेडलाइन, तुम किस चीज के लिए ओपन हो, ठीक है, तुमने अभी तक क्या फीचर में डाला है, फीचर में ऐसी हाईलाइटेड चीजें जो तुम्हारे लिए अचीवेबल है, ये तुमको लगता है कि ये यार मैंने कुछ अचीवमेंट कर दिया है, छोटा ही है क्यों, लेकिन सब लोगों के पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे लेवल की कुछ तो अचीवमेंट्स होगी, तुम लोगों ने कहीं पे सर्टिफिकेट जीत लिया, कोई हैकाथन जीत ली, तो वो फीचर्ड में आता है. तो रिक्रूटर को दिखेगा कि अच्छा इसने ये हैकाथन जीती, यहाँ पे टॉक दिया, यहाँ पे सेशन दिया, ओके ही इज प्रोबेबली गुड एट कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड ही कैन, अगर तुम लोगों ने हैकाथन का डाला है तो ही प्रोबेबली इज गुड इन हैकाथन कंडक्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिर एक्टिविटी तो दिखती नहीं है. आफ्टर दैट अबाउट सेक्शन में तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वहां पे दिखता है कि तुम लोग क्या करते हो. तुम थोड़ा फनी वे में भी रख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कि आई स्पीक code and my blood group is C++. I fell in love with computers when I first pressed a key on the keyboard in 2016. तो इसमें मैंने छोटी सी एक फनी मेरी खुद की स्टोरी बता दी, एक लाइन में मैंने बता दिया कि मैं C++ का किया हूँ, मेरे को कोडिंग पसंद है, मेरे को कोडिंग में ज्यादा नॉर्मली पीपल क्या रखते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट कोडिंग एंड आई एम पैशनेट अबाउट XYZ जावा C++ लैंग्वेज एंड आई एम डीपली enthusiastic. Yes, it is acceptable, but कुछ तो अगर ये फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद में मैंने एकदम सीधे सीधे लिख दिया, seeking a fresher role to enhance the explore my technical knowledge and whatever. Okay, but first line of the about section is very important क्योंकि रिक्रूटर वो पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद डिसाइड करेगा कि इसको आगे कुछ सोचना है कि नहीं. तो ये एक काइंड ऑफ स्किल भी है प्रोडक्ट डिजाइनर कि हमको एक ह्यूमन कंप्यूटर मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी में भी हमको थोड़ा काम करना पड़ता है, बिकॉज हम जो भी प्रोडक्ट्स हैंडल करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं उनको हमको वैसे तरीके से बनाना पड़ता है. लेकिन इट्स काइंड ऑफ टिप फॉर यू कि कोशिश करो कि तुम्हारी फर्स्ट 2 लाइन या फिर फर्स्ट 1-2 लाइन में ही तुम्हारी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड जो रिक्रूटर है या फिर कोई भी पर्सन है, अननोन पर्सन है, उसको पता चल जाए. जैसे मैंने बताया, मैंने एक सिंपल एक लाइन है, I speak code, my blood group is C++, I fell in love with computers when I pressed a key on keyboard in 2016. तो इसमें से क्या पता चला कि भाई मैं C++ पर क्या हूँ, मेरे को कोडिंग बहुत पसंद है, और मैं बचपन में 2016 में जब मैंने फर्स्टली कंप्यूटर देखा था या फिर मैंने कंप्यूटर में कुछ किया था, तब से मेरे को कंप्यूटर में बहुत ज्यादा ये है इंटरेस्ट है. फिर बाद में मैंने लिखा कि सीकिंग रोल, फिर मैंने वर्क ऑन कहाँ क्या काम किया और सारी चीजें. यहाँ पे और इन्हांसमेंट हो सकती है गाइस, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी फिर तुम्हारे हॉबीज और वो सारी चीजें भी डाल सकते हो. एज अमन सेड कि एक्सपीरियंस में लोग ये डाल देते हैं अपना कॉलेज लेवल के क्लब्स का एंड ये का. इट इज वैलिड, इट इज 100% श्योर, बट मेक श्योर यू गाइज सी, अगर तुम किसी अच्छे ब्रांड से जुड़े हो ना, तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फॉर एग्जांपल द वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में मैंने यहाँ पे डाला है कि मैं बेटा MLS से हूँ, एंड्रॉइड स्टडी जैम फैसिलिटेटर किया है, बट व्हाट आई हैव डन अदर देन वॉलंटियरिंग इज यहाँ पे आएगा. ठीक है, मैंने
यहाँ पे एंड्रॉइड स्टडी जैम फैसिलिटेटर डाला है कि मैंने एंड्रॉइड स्टडी जैम फैसिलिटेटर वॉलंटियर किया है, बट आई हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग पीपल एंड मैं उस पोजीशन पे था तब मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। ये उसके लिए मेंट करता है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, स्किल्स आता है, जहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे स्किल्स डाले, डिस्क्रिप्शन डाला है कि इन द टाइप इन द tenure of my internship with Devzeri as a product designer, what I have done, I designed a pixel perfect user interface for official website of company, designed a logo, prototype, user force and for the different products of company, टूल कौन कौन से यूज किए वो काम करते करते। तो वो एक्सपीरियंस में मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये सारी तो चीजें है ना, एज अ रिक्रूटर, अच्छा इस बंदे ने ये इंटर्नशिप करी है, ये काम किया है, ओके, दिमाग के साथ खेलना है, ठीक है। फिर मैंने अटैच कर दिया मेरा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और जो मेरा एक्चुअल वर्क है डायरेक्ट जिस काम पे, जिस वर्क पे मैंने काम किया है, वो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट लिंक है उस रिलेटेड वो डाल दो, ठीक है। अभी सेम चीज विद ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। वर्कड एंड अपडेटेड यूजर इंटरफेस ऑफ क्रिप्टो 11 एप्लीकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट, क्रिएटेड सोशल मीडिया कंटेंट एंड व्हाटएवर। सो वहां पे रिकमेंडेशन लेटर्स और तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और तुम्हारा वर्क रिलेटेड स्टफ तुम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। रिसेंट ये क्या है मेरा प्रोफेशन, आई एम करंटली डूइंग इंटर्नशिप एज यूएक्स डिजाइनर। तो स्किल कौन से, अभी मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं है, एंड यहाँ पे मेरा ये सेक्शन क्यों छूटा हुआ है, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो अभी येट टू बी लॉन्च्ड है, ओके, एंड मैं उस रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट साइड ऑफ द user interface, user experience side of the product, and I am iterating the first evolution of the application and we are launching soon। ऐसा डाल दिया तो रिक्रूटर को पता चलेगा कि यहाँ पे अभी काम कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ओके। द एक्सपीरियंस साइड में आपको यही डिसाइड करता है कि रिक्रूटर तुमको क्या नजरिए से देखता है। अगर तुम यहाँ पे कॉलेज के कोई भी रैंडम से एक्सपीरियंस डाल दोगे ना, वो मेक सेंस नहीं करेंगे, ठीक है, वो रियली मेक सेंस नहीं करेंगे। रादर देन इफ यू अनटिल अनलेस यू आर कनेक्टेड विद द गुड ब्रांड, जो कि काफी सीरियसली काफी मैटर करता है, एंड यू नो द कॉलेज के जो क्लब्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और कॉलेज के क्लब्स में वर्क करने का एक्सपीरियंस क्या ही होता है। फिलहाल के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं डालने के लिए तुम डाल सकते हो, बट चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू। अभी मैं तुम्हारे सामने ये यूनिवर्सिटी लीडर वाला जो भी है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि वो चीज का कुछ काम का है नहीं, ठीक है। सो जैसे जैसे तुम्हारे लेवल अप होती है, जैसे जैसे तुम लोग कोई इंटर्नशिप और बहुत सारी चीजें कर लेते हो, तो वो तुमको ऐड करती जानी है, इधर ऐड करती जानी है। सो इट्स, और वो एक्सपीरियंस में ऊपर आ जाता है, ठीक है। सेम चीज विद दिस प्रोफाइल, विद दिस हेडलाइन, वहां पे तुमको पता चलना चाहिए कि ये क्या करता है। बिल्डिंग रेडपल स्टार्टअप भी कर रहा है, बीटा एमएलएस से यूएक्स डिजाइनर है, कतर है वहां में, एंड स्पीकर है। तो बेसिकली एक दो लाइन में ही इसको पता चल गया, रिक्रूटर को पता चल गया कि ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पे एक गेम खेला मैंने कि यहाँ पे प्रोफाइल में मैंने ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल का डाल दिया, इट्स काइंड अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने वो अटेंड किया है, तो मैंने वो डाला है, ठीक है। एंड बिहाइंड द वार में मैंने ये डाला है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। आई एम अ डिजाइनर हु कोड्स, आई एम अ डिजाइनर हु कोड, इसका मतलब है कि मैं डिजाइनिंग भी करता हूँ, कोडिंग भी करता हूँ, ठीक है। अलावा मैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करता हूँ, कम्युनिटी वर्क करता हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता हूँ। तो ये मेरी की स्किल्स होगी जिसपे मैं एक अपस्किल हो, या जहाँ पे मैं मेरी जो एक्सपर्टीज है वो है, तो वो मैंने इधर डाल दी। मैंने इसको थीम बना दिया कि ये फिग्मा की थीम है, जब फिग्मा में 2-4 लोग कोलैबोरेट करते वो थीम डाल दिया, ओके। सो हैविंग अ गुड प्रोफाइल, इट्स मेंट टू बी कि तुम्हारे ज्यादा चांसेस होते कोई भी इंटर्नशिप या फिर कोई भी चीज लैंड करने के। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स में आप डाल सकते हो जो भी तुम लोगों ने कोर्सेरा, यूडेमी या फिर जो भी तुम्हारे सर्टिफिकेशन है वो तुमको डालना है। डालने के बाद तुमको क्रेडेंशियल्स डालने हैं। अगर तुम लोग क्रेडेंशियल्स डालोगे तो सर्टिफिकेट का पूरा का मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट का क्रेडेंशियल्स नहीं है ना गाइस, तो
आप क्या कर सकते हो, आप गूगल ड्राइव में सर्टिफिकेट अपलोड करो और उसकी लिंक यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अभी देखो, अभी ये शायद से वैसा ही है। अभी ये UI UX का कोर्स था, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल ड्राइव पे डाला है एंड उसकी लिंक जो है वो सीन फॉर एवरीवन करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो तुम्हारे लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे पेटेंट्स रहेंगे, जो भी तुम्हारे अचीवमेंट्स रहेगी, तो वो तुम इसके सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, आफ्टर दैट तुम्हारे स्किल्स में जस्ट स्किल में कुछ नहीं करना है तुमको, बस स्किल्स ऐड करनी है। एंड मैं एट द एंड ऑफ द, जब तुम जॉब के इस पे जाऊंगा ना, प्रोफाइल पे, तो तुमको एक प्रो टिप बताऊंगा, उससे तुम टॉप एप्लीकेंट्स में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है रिकमेंडेशंस वाला सेक्शन, ठीक है। गाइस, अपने दोस्तों से रिकमेंडेशन लेके कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। दोस्तों से रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस रिकमेंडेशन तुम किससे मांग सकते हो, जो तुम्हारा कलीग है, तुम्हारा सीनियर है, तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा कंपनी का फाउंडर है, या फिर ऐसा बंदा जो कि उससे तुम लोगों ने उसके साथ काम किया हो और उसको तुम्हारा काम पसंद आया हो। ओके, सो सी, he is Rohit Daftari and he is product manager in a company. So इसने मेरे को रिकमेंडेशन दिया है। रिकमेंडेशन का फायदा ये होता है गाइस, जब भी रिक्रूटर आता है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो अपन ने उसको रिक्रूटर को दिखाई हुई चीज है, ठीक है। वो 70% इस पे मान जाएगा, लेकिन एट द एंड उसको एक कभी कभी रहता है, यार सीरियसली इसने इतना कुछ किया है, ये मे बी कैपेबल है, या फिर वो डाउट होता है। तो ऊपर की सारी जो चीजें वो अपन ने फील करी हुई है, लेकिन जो रिकमेंडेशन वाला सीन होता है ना, वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि अच्छा ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है LTI में, तो अगर इसने बोला है ना, तो ये सच्चे में ये काम करता होगा। तो इसने क्या लिखा है, आई बीन वर्किंग विद देवेंद्र इन सेम टीम वेयर देवेंद्र इज वर्किंग ऑन द UI UX पार्ट एंड व्हाटएवर, आप बाद में लिख सकते हो, काफी अच्छा ही होगा जो भी है। सो वो रिक्रूटर क्या सोचता है कि अच्छा इसने इसने ये दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, तो मे बी हाँ बंदे में कुछ तो बात होगी। तो रिकमेंडेशन ऐसे काम करता है। ओके, अब तक सब ठीक है, कूल। फिर तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट डाल सकते हो, मैंने जो जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, फिर तुम लोग उस पे, अगर तुम लोग अकेले बंदे का प्रोजेक्ट, तो अकेले बंदे डाल सको, तुम्हारे कोई क्रिएटर्स होंगे तो उनको ऐड कर दो। फिर तुम्हारे पास ऑनर्स एंड अवार्ड्स होंगे, टेक्स्ट के स्कोर्स होंगे, तुम कौन सा लैंग्वेजेस देखते हो वो होंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोफाइल जो कि तुम्हारी होती है। ओके, सो मैं इसकी लिंक शेयर कर चैट बॉक्स में डालता हूँ, तो तुम लोग इसको देख सकते हो। ओके, एंड अभी मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में किस किस की लिंक आई है। मैं अभी तुम्हारा ही लिंक्डइन प्रोफाइल ये करता हूँ, रिव्यू करते हैं अपन, लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, एंड देन फिर अपन उनको हैंड टू हैंड इनसाइट्स देंगे, एंड जैसे ही फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज के लिए। तो तुम्हारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है गाइस, जल्द से जल्द अपने चैट बॉक्स में डालो अगर तुमको रिव्यू करानी है तो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लिंक। फर्स्ट लिंक इसकी है। ओके, मैं लिंक्स ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सब लोगों को, या जिसकी भी प्रोफाइल आ रही है तो वो क्या कर सकता है, वो माइक मतलब अनम्यूट वगैरह कर सकता है। एंड तेजस, फिलहाल 5 लेते हैं, एंड प्रहलाद, अच्छा प्रहलाद, ठीक है। ये 4 हो गए, और लेते हैं, टेंशन मत लो। ओ, प्रहलाद सिंह नाम का कोई, ओके नाउ गॉट इट, करेक्ट प्रोफाइल। स्टार्ट विद, मेरी आवाज आ रही है ना गाइस, है ना, am I audible? Yeah, so start with Abhinay. Abhinay is here. Hi. Okay, so cool. See, यहाँ पर ट्राई करना कि एक जो फोटो होती है वो पूरा का पूरा ये फिल करे, ठीक है। Okay. और जो लिंक्डइन के जो टेम्पलेट्स है वो कम ही यूज करो, वो कुछ काम के होते नहीं है, वो खामखा तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक करते हैं, राइट। सो
अगर मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा प्रोफाइल हो, या फिर एक पीएफ प्रोफाइल मेकर करके के होता है, प्रोफाइल मेकर, वहां पे आप सिंपली वो साइट पे जाके आप ना, यहाँ पीएफपी मेकर में इसके लिंक डाल देता हूँ चैट बॉक्स में गाइस, तो आप तुम लोग वहां पे जाके तुम्हारी इधर जस्ट प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और तुम्हारी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर बन जाएगी। ओके Okay. या तो वो, क्योंकि ये जो फिलअप है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, एंड इट्स गुड पिक्चर जहाँ पे आप स्माइल कर रहे हो, तो वो कैसा एक पॉजिटिव वाइब देता है। ओके, यू नो यहाँ पर अभिनया प्रोफाइल में लिखा है कि अभिनया बेद्रू, ओके, सो बैनर पे वो सेम चीज, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। ओके, है ना, कि नाम इधर भी है, सो इट्स लाइक कि हाँ पता है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू हियर, तू तेरे बैनर में डाल सकती कि तू कौन सी चीज पे काम करती है मेनली। तो इट्स गुड कि तूने फ्लटर डेवलपर डाला है, तूने तेरा जीमेल अकाउंट डाला है, यू कैन ऐड योर इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट मत करना, फ्लटर डेवलपर हाइड करना, डालना उस पर, एंड देन उसके बाद में तो अगर तू कोई जावा या फिर कोई भी नेटिव में काम कर रही होगी तो वो डालना, एंड तू किस चीज के लिए ओपन है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर, इफ तू फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी लिए ओपन है, तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तो ओपन है तो वो भी डाल सकती है, ठीक है, क्योंकि थीम इज गुड, इट्स एक्चुअली लुकिंग गुड, बट अभी द डबल नेम इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओके, Got it. SIH फाइनलिस्ट ये सही है, फ्लटर डेवलपर ये सही है, so you can mention about your recent positions whatever, सी छोटी से छोटी भी रही तो भी चलती है, लेकिन you can mention your, ऐसा मत For करो कि example, मेरे volunteership mention करने बोल रहे हो आप? yeah, you can add your volunteership because you, जो चीजें आपके पास है वो ही डाल सकते हैं ना आप, so नहीं वैसे फ्लटर नहीं, डेवलपर। actually I attended a session जहाँ पे LinkedIn review हो रहा था, वहाँ पे the person who was reviewing this profile, she told me not to make a clutter over there. मतलब जो प्रोफाइल सेक्शन है ना, वहाँ पे when you are mentioning, only mention the key highlights, सब कुछ mention करना is या not necessary. इसलिए फिर when I have mentioned it in the volunteership, इसलिए मैंने वापस mention नहीं किया। या बट अगर मैं इतना ही तेरा देख रहा हूँ तो हाउ कैन आई नो कि तू क्या कर रही है अभी, रादर बस ओनली एसआईएस फाइनलिस्ट के अलावा मुझे बस फ्लटर, तू समझ रहा है, इधर भी दिख रहा है कि तू फ्लटर डेवलपर है, एंड सो फ्लटर डेवलपर के अलावा तू क्या है, तूने कुछ किया होगा तो वो, सो इट्स आई अग्री विथ यू कि ज्यादा क्लटर बनाना नहीं है, लेकिन यू आर गोइंग टू स्टेपिंग बाय स्टेप ना, तो अभी तू तेरे को डायरेक्ट ही इंटर्नशिप नहीं मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट में, एंड इफ यू आर थिंकिंग लाइक मेरे पास कोई बड़ी अचीवमेंट आएगी तब मैं ये डालूंगा, तो ये ऐसा होता है कि हर चीज ये तुमको फ्लक्चुएट करनी पड़ती है। मेरे 1 साल पहले का जो था वो अलग था, एंड बाय द टाइम अगर मेरे पास कुछ कुछ अचीवमेंट्स आने लगी, फिर वो मैंने हटा दी। सी, Got it. कोई लोगों के लिए एसआईएच फाइनलिस्ट इज अचीवमेंट, लेकिन कोई लोगों के लिए वो अचीवमेंट नहीं लगती, तो वो लोग नहीं डालते। इट लाइक कि व्हाट यू फील अचीवमेंट योरसेल्फ फॉर, तो यहाँ पे तू डाल सकती है कि तू फ्लटर डेवलपर के बाद में तू डाल सकती है कि तू एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव है जीडीएसी बीएसआईटीआर में, टेक्निकल एसोसिएट है, ये दोनों में से कोई भी चीज तू डाल सकती है रैंडमली। ओके, ये ठीक है कि तूने तेरा यूनिवर्सिटी ये किया है, यहाँ पर ओपन टू वर्क ऐप डेवलपर रूल्स, ये भी अच्छा है कि तूने ऐप डेवलपर के लिए ये किया है, ठीक है, तो रिक्रूटर आने के बाद तेरे को देख सकेगा एंड बताएगा, तो मेक श्योर तू तेरे इस पे ये करना, इस पे थोड़ा सा Okay, done. यू हाइलाइट्स तूने ऐड फीचर्ड ऐड नहीं किए क्या? कौन से फीचर? लाइक फीचर्ड वाला एक सेक्शन होता है, सी ऐसा फीचर्ड, सो गाइज एवरीवन, इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम फीचर्ड में तुम्हारी क्या अचीवमेंट डाल रहे हो, लेकिन ये फीचर्ड वाला सेक्शन जरूर डालना, ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने 1 साल पहले, ये भी देखो, ये कब डाला था, 1 साल पहले जो एंड्रॉइड सेशन लिया था, ये सर्टिफिकेट डाल के रखे हैं वट एवर। सो जो तुम्हारा फीचर्ड है, अगर तू अभी तो एसआईएच फाइनलिस्ट है तो तू एसआईएच के बारे में डाल सकती है, तू उसके फोटो शेयर कर सकती है, सो रिक्रूटर विल नो ना कि ओके इसने ये काम किया है।
ओके तो तू फीचर वाला सेशन डाल सकती है, एक्टिविटी तुम्हारी दिख जाती है अगर तुम एक्टिव हो, रैंडम एक्टिव रहते हैं. एंड देन अबाउट सेक्शन आई बिलीव इन सेइंग ओके. ओके ये अच्छा है. अबाउट सेक्शन इज गुड. या अबाउट सेक्शन इज क्वाइट गुड, बट इधर मेंशन करने के बाद में एक सेक्शन बना दो छोटा सा कि टेक्नोलॉजीज आई वर्क विद एंड C++ जावा सारे डायरेक्ट नेम के साथ कर दो, क्योंकि मैं ये पढ़ने मतलब इसका एक की जेन्युइन ये है, ऐसा है कि ये पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि तू किसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट है. बट विदाउट मुझे नहीं पढ़ा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, रिक्रूटर्स के पास ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड्स होते हैं वो देखने के लिए, तो वो 3 से 4 सेकंड्स में ये नहीं पढ़ सकते. दैट्स व्हाई मेक एक छोटा सा एक लाइन वहां पे टेक्नोलॉजीज आई वर्क विद, हाँ की नोट, और वहां पे जस्ट सारे जो भी टेक्नोलॉजीज में काम करते तो बंदा बस वो एक लाइन पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा इफ यू आर राइट चॉइस फॉर हिम और नॉट. ओके, तो बाद में पूरी प्रोफाइल देखने के बाद में वो बंदा बोलता है अरे नहीं यार ये मेरे को नहीं चाहिए, अपना अगले वाला देखते, तो उसका भी टाइम वेस्ट होता है. जहां पे तुम सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो और सामने वाले का टाइम आप बचाते हो ना, वहां पे तुम खुद का भी ये करते हो, तो एक पॉजिटिवनेस होती है. गॉट इट. एंडोर्समेंट्स, ओके, स्किल्स में एंडोर्समेंट्स दोस्तों से ले सकते हो. एंडोर्समेंट्स तुम दोस्तों से ले सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेशन वाला पार्ट है वो ये नहीं कर सकते. ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन अगर तो सेकंड ईयर में है एंड यू हैव अ गुड प्रोफाइल, बट ऐड द सर्टिफिकेशंस इफ यू हैव एनी. स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड ईयर में गाइस तुम्हारे पास नहीं होती है अचीवमेंट, किसी के पास भी नहीं होती है. देयर आर फ्यू पीपल्स लाइक अमन जिनके पास अचीवमेंट्स होती है दिखाने के लिए. ओके, सो तुम तब शो ऑफ कर कुछ सकते नहीं है. हो. मैं चाहूंगा देवेंद्र, एक मेरी रिक्वेस्ट, इनके बाद मेरी प्रोफाइल ओपन की जाए और आप फिर मेरे को उसमें रिकमेंडेशन बताओ. अब जरूर. मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे को रिकमेंडेशन नहीं बताने वाले हो, आपसे नहीं एडवांटेज जरूर, आ रहे हो. नहीं जरूर जरूर जरूर. तो अभिनय, you got it, just add the certifications and everything in your profile, so it look the what good part is तेरा प्रोफाइल अच्छा है, स्माइलिंग फेस वाला. यहाँ पे थोड़ी चीजें और डालनी है क्योंकि एक थोड़ा स्पेसिफिकेशंस होते हैं. ऐड योर सर्टिफिकेट्स एंड जो रिलेवेंट एक्टिविटी है वो भी अच्छे से रखना, क्योंकि कौन से पोस्ट को तुम लोग लाइक करते हो, कौन सी चीजें पे लाइक करते हो, यहाँ पे दिखता है. तो स्पैमी चीजों को कम लाइक करना. स्पैमी लाइक वो होता है ना कि लाइक फॉर दिस और लाइक फॉर दिस, ऐसा वाला मत करना. एक जेन्यून आर्टिकल्स को अगर तुम लोग लाइक करोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स के या फिर तुम्हारे कनेक्शंस के अच्छे आर्टिकल्स एंड अच्छे पोस्ट को तुम लाइक करोगे, तो तुम्हारा एक्टिविटी वाला सेक्शन भी अच्छा बन जाएगा. अबाउट सेक्शन इज गुड, जस्ट ऐड द लाइन कि तुम क्या क्या चीज पे काम करते हो, एंड यू कैन ऐड द हॉबीज ऑल्सो. ओके. वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में तूने अच्छे से डाला है. तेरा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन ही नहीं दिखा है, तो मेक श्योर अगर तेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो तू, अगर तूने इसके बीच में कुछ किया ना, इफ यू गॉट एनी अपॉर्चुनिटी कि तू किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सके या फिर कोई भी चीज को लीड कर सके, यू कैन ऐड इट ऑन द एक्सपीरियंस सेक्शन. तो एक्सपीरियंस सेक्शन इज मिसिंग, so make sure you are going to add that. Okay, endorsements में तू दोस्तों के endorsement ले सकती है, एंड अगर कलीग्स या फिर जहाँ पे भी तू काम करेगी वहां के तो रिकमेंडेशन ले सकती है, लेकिन मेक श्योर रिकमेंडेशन ऐसे बंदे से लेना है जो रियली उस चीज में कुछ काम करता हो. ठीक है, रैंडम बंदे से रिकमेंडेशन नहीं लेना है. हाँ, I'll remember या that. कूल. Thank you. या ओके, अपन पहले सेलिब्रिटी सर के ले लेते हैं, फिर अपन इसके पास जा जाते हैं. वेयर इज अमन. अमन. Okay, got it. We are connected on LinkedIn. You can search Yeah, I was just searching the link. So cool. So see, it's good example. मैंने last इसमें में बताया कि इधर ही specify करना है, ठीक है. But you can add a quote or something, Aman. Okay, that what I feel कि इधर भी नाम. I know you are Aman Bhushan Tiwari, but I want to know more about you ना. So it's better कि अपन एक यहाँ पे छोटा सा कोट तूने लिखा हो, या फिर कोई ऐसा कोट होता है ना जो कि यार सच्ची में ये मेरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो आप डाल सकते हो. लर्न टीच इवॉल्व, इट्स ऑल
इट्स ऑल स्टार्ट्स ऑल विथ यू। ये भी अच्छा सा एक है, लेकिन तू यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सीन ऐसा है कि तुम दोनों जगह पे एक चीज मत ऐड करो। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि तू यहाँ पे खुद को स्पेसिफाई करना है कि तू लर्न टीचिंग और एक गुड थॉट्स में बिलीव करने वाला बंदा है। सो इट्स गुड यहाँ पर भी। ओके, एंड यहाँ पे तूने कस्टमाइज किया है। हाँ, मैं बताना भूल गया कि तुम्हारा जो यूआरएल है वो भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे तुम लोग हाइलाइट्स पे आओगे। अगर अगर मैंने देखा कि मैंने शायद से मेरे यूआरएल ये किया है, तो अगर मैंने मेरा नाम सर्च किया तो मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ हाँ, क्या? मैंने भी वो सेम चीज की थी देवेंद्र, जो पिछली बार अपन ने बात नहीं किए थे। जैसे मैंने मेरा यूआरएल दिख या सकता है क्या, तिवारी 2091, तो वो मैंने सेम को ही पूरे मल्टीपल लिंक ट्री नहीं होता था प्लेटफॉर्म हाँ जहाँ हाँ से अपन हाँ। मल्टीपल लिंक्स को करते थे, मैंने वहां से पूरे लिंक्स को किया हुआ है। सी तो कोई भी अपने नाम को सर्च करेगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत फोटोज वगैरह दिख रहे हैं, एंड मेरे नाम के बहुत और लोग भी है, तो वो उनको थोड़ा देखने में इजी हो जाएगा, राइट? अबे यार, ये कैसे करना है? हाँ, सो बैक टू द साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, जीडीएससी पब्लिक रिलेशंस लीड। सी अभिनय, तेरे लिए भी है ये कि अमन ने भी ये चीज डाली है। ओके, सो अगर तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन जहाँ पे भी हो, यू कैन मेंशन इट। बीटा माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च एम्बेसडर, IEEE CS, what is, can you please explain why IEEE CS, Aman? Yes, Devendra. I feel very privileged and proud to mention this. IEEE is considered an international community, and Okay. IEEE is, there are 3 major branches and total 156 chapters in IEEE. So IEEE में से एक CS चैप्टर होता है जहाँ पे आप यू आर वर्किंग फॉर द इम्पैक्ट, जितने भी मेगा आप SIH का जैसे वैल्यू देते हैं ना देवेंद्र, इसी प्रकार से IEEE होता है। आप IEEE का भी कभी गूगल अप भी कर सकते हो। IEEE की मेंबरशिप होती है अराउंड $24 की। सो ये डॉलर की जो हमारी मेंबरशिप है, ये हमारा कॉलेज मेरे लिए पे किया है, बिकॉज आई हैव रिप्रेजेंटेड क्वाइट अ गुड चांस इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। तो मेरा कॉलेज मेरे लिए पे करता है, एंड इससे फिर हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए दुबई हो गया या फिर कोलंबिया यहाँ जाने के लिए, या फिर एक हमारा फ्रेंड कनाडा में भी है, तो वहां जाने के लिए पूरा ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह पूरा हमारा कॉलेज पे करता है। Right, got it. Then, So yeah, मुझे लगता है आवाज इको हो रही है अमन, शायद तेरे माइक से। गॉट इट। सो वो तूने ये डाला, ये अच्छा है, लेकिन जो फॉर्मर जो ये है ना, ये फॉर्मर फेथ प्रेसिडेंट, फेथ इज समथिंग योर कम्युनिटी, राइट? सो जो चीजें तुम, हाँ, तो इसमें एक कैच है, जो अगर तुम लोगों ने जो छोड़ी हुई चीजें है गाइस, उसमें तुम लोगों ने लाइक अनटिल अनलेस वो कोई ज्यादा बड़ा ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और फिर गूगल, या फिर कोई भी अलग अच्छा स्विगी और जोमेटो, वट एवर द ब्रांड यू आर वर्किंग विद, अगर वो एक अच्छा ब्रांड है जो कि रिकॉग्निशन के लायक है, तो उसका तुम एक्सपोजिशन का हाईलाइट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, सी, अगर मैंने डाला मेरी प्रोफाइल में आई एम एक्स इंटर्न इन माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस एक्स इंटर्न इन वट एवर द रैंडम कंपनी, जस्ट गिव द like faith in faith company, okay, or the devzeri which I've worked with. So what do you think, what is more valuable, the X Microsoft या X faith? So जो पास्ट वाली चीज है, वो जैसे तुम्हारी इंटर्नशिप या फिर जो भी तुम वर्क कर रहे हो वो खत्म हो गई ना, तो उसके बाद में तुम एक्सपीरियंस में ऐड करने के बाद में तुम्हारे प्रोफाइल में वो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मैं तेरे को पूछा आई ये क्या है, ओके, तो ये सी आई ये क्या है, ये इट्स गुड, ये बहुत अच्छा तूने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन ये सबको एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सेम चीज गोज विद दिस फॉर्मर फेथ प्रेसिडेंट, बट इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तूने फॉर्मर फेथ प्रेसिडेंट होके क्या किया। ओके, सो मे बी जो पास्ट, yes, Devendra, go. Devendra, hello. या गॉट इट। अरे ये लाइट चली गई, अच्छा आवाज अच्छा आ रही अच्छा, है? हाँ हाँ, या क्लियर। सो जो पास वाली चीज है वो कम ही डालने की कोशिश करना है। ठीक, सी डन, नोटेड। फीचर्ड में फीचर्ड इज गुड, फीचर इज वेरी गुड,
और फीचर में थोड़ा कुछ और ऐड कर सकता है तू, ठीक है? Noted. Featured is good. About section, okay. 2091, it was everything. 2091, okay. Yeah. 2091 is a number phenomenon. It's a lucky number, charm number for me. Whatever is happening with me is cause of this number. So it's a fantasy kind of number. मेरे घर की हर एक गाड़ी, हर एक कार से लेके मेरे 10th का रोल नंबर, मेरे 12th के रोल नंबर से लेके मेरे कॉलेज का नंबर तक सब कुछ 209 बन रहा है. Okay, okay. JRC 25 CSE, Paloti, ambitious philosopher, travel, radio jockey. So as I earlier said, यहाँ पे जो भी तुम लोग डालोगे वो मेजर रोल प्ले करता है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल क्या कहना चाहती है. जैसे मैंने 29 says all says everything सोचा, मैंने बोला ये क्या है. सो ये क्वेश्चन तुमको रिक्रूटर के इस पे नहीं, मतलब चेहरे पे नहीं लाना चाहिए. सो बेटर यू डिजाइन दिस थिंग इनटू द अलग सेक्शन, लाइक this is good, hey this is Aman Bhushan Tikaya from Nagpur, I'm a technical guy who just it's good okay it's good. ये तू बस नीचे डाल दे, ये जो है ना ये वाला नीचे डाल दे, ये वाला ऊपर डाल दे, क्योंकि यहाँ पे ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं नीचे का पढ़ा ही नहीं, राइट? सो ये ऊपर डाल दे एंड ये ऊपर डालने के बाद ये नीचे डाल दिया. जैसे तू ये नीचे डालेगा तो ये पढ़ने के बाद इट मेक सेंस कि अच्छा एम्बिशियस है, फिलोसोफर है, ट्रैवल है, ठीक है? तो ये बाद में मेक सेंस करेगा. एंड ये जो है तेरी जो हॉबीज है, इट्स इंपॉर्टेंट. अगर तू रेडियो जॉकी और बहुत सारी चीजें कर रहा है, हॉबीज, अचीवमेंट्स एंड टेक्निकल स्किल्स में तू कहाँ पे प्रोफिशिएंट है, वो वन लाइनर में, दो तीन लाइनर में हो गया ना, सो वो 3 लाइन में देखो पूरा का पूरा हिस्ट्री तेरी समझ में आ जाएगी. ओके, इट्स गुड. ये वाला पैरा खूब अच्छा है, काफी अच्छा है. जस्ट इसको ऊपर करके ये कर दो. एंड गाइज, जब तुम किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, मेक श्योर वो बंदा काफी ऑथेंटिक है. और अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लिंक्डइन वाला, तो उसको वो ऑथेंटिक चीजें दे रहा हो. अगर ऑथेंटिक नहीं है तो उसको अनफॉलो कर देने का. सो जीएस रायसोनी अपने जीडीसी का डाला है. वॉलंटियर में आपने जीडीसी एमएलएससी के बारे में डाला है. द आई ट्रिपल स्टूडेंट मेंबर, ये भी डाला. इट्स गुड. लाइसेंस भी काफी अच्छा है. इंडोर्समेंट्स में आप और इंडोर्समेंट्स ले सकते हो अगर तुम्हारे स्किल्स और वो सारी चीजें अच्छे, तो लोग आपको इंडोर्स करते हैं अच्छे करने के लिए. कोर्सेस, ओके, क्रिप्टोगाली, MSCIT एंड नेटवर्क के कोर्सेज भी अच्छा है. प्रोजेक्ट्स में आपने काफी अच्छा डाला है. एक्सपीरियंस का सेक्शन आपका दिख नहीं रहा है कि नीचे? नहीं, मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन मैंने पहले रखा था, बट फिर एक बार एक रिक्रूटर थे कल्पेश सर, उन्होंने मेरे को प्रोफाइल देखा. इट वाज इन अ क्लाउड कम्युनिटी डे, सो ही सेड कि हमें इसको तुरंत रिमूव कर. सो सिंस ही हैड ऑलरेडी वर्कड विद गूगल एंड करंटली इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एज इंजीनियर, सो मैंने चेंजेस कर लिए थे. आई वुड रिकमेंड ऑनर एंड अवार्ड्स वाला जो सेक्शन है देवेंद्र, अब कैसे है कि अपन ने जितने भी चीजें मेंशन अब की थी मैंने सब इसमें ऐड कर दी. सो ये चीज से कुछ हटाना है क्या, एक बार वो भी देख के बता देना. श्योर. सी, अचीवमेंट ऐसी चीजें हैं जो कि वो छुट्टी भी रही तो भी अचीवमेंट होती है. तो ऑनर्स एंड अवार्ड्स में तुम्हारी जितनी अचीवमेंट्स रहेगी वही अच्छा है. यू आर विनर एट मेडिकल डिवाइस हैकाथॉन, एंड तूने ये भी अच्छा किया है कि तूने डेमोन्स्ट्रेट किया कि तूने क्या किया है. सेम चीज तू हर चीज में कर सकता है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द हैकाथॉन एंड और यू इफ यू हैव विन, तो तूने क्या कैसे तेरा प्रोजेक्ट था, वो व्हाट यू हैव बिल्ड और व्हाटएवर. तो उसकी छोटी सी 3-4 लाइन में तू उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है. एंड द ऑनर्स एंड अवार्ड सेक्शन इज गुड. इट्स प्रिटी गुड. ओके, डिस्कोर्स एंड सी. तो व्हाट आई फील, जो तेरा एक्सपीरियंस सेक्शन है, until and you can add your radio jockey experience, whatever the experience you have, you can add those. Okay, if you are building, I have seen yesterday you are working in the startup, working with yourself startup, तू वो चीज का एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है ना? तू रेडियो जॉकी का वो एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है. इट्स अगर अदर देन कम्युनिटी तेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड. ओके, एटलीस्ट यू नो देवेंद्र, मैं इसलिए वो चीज मेंशन नहीं कर रहा था क्योंकि फिर कैसा है ना कि जो पब्लिक का जो ये जो अपना प्रोफाइल टैग है ना, वो चेंज हो रहा था मेरे साथ. मैंने पहले डाला था, सो मुझे ना ये फिर वाला प्रोफाइल टैग नहीं ये नहीं, मैं जब रेडियो जॉकी का वो डालता हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे ना टेक्निकल डोमेन से ये मीडिया डोमेन में शिफ्ट हो जाता है अकाउंट फिर धीरे धीरे.
कैसे कि फिर उन what लोगों के what प्रोफाइल I तक वो feel, आगे। जी got it. यहाँ पे तुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, बट द एक्सपीरियंस तेरे पास्ट में है जितने भी है, बट इट इज एक्सपीरियंस ना, वो तेरी कम्युनिकेशन स्किल रिप्रेजेंट करता है. राइट द प्रोफेशनली अलग थिंग, डेवलपमेंट से डिजाइन में जाना है, फिर डिजाइन से डेवलपमेंट जाना, इट्स अप टू यू, एंड ऑल द प्रोफाइल तू कैसे मैनेज करता है वो तेरे ऊपर है. बट द it's achievement for you कि you are selected for the radio jockey, right? And it is जो टाइटल है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये बंदा बहुत अच्छा स्पीकर है, तो वो देखकर ही तेरे को स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी. इफ अगर रिलेटेड फील्ड की भी आ सकती है, लेकिन अगर तेरे को डेवलपमेंट कर रहा है तो तेरे पास जो भी वो एक्सपीरियंस होगा वो ऐड कर सकता है. अदर देन दैट तो ये भी कर सकता है कि वो अगर तूने वॉलंटियरशिप में वो करा होगा तो वहां पे भी तो ऐड कर सकता है वो वाला पार्ट. तो आई फील कि एक्सपीरियंस में तुझे वो वाली जो तेरी हाईलाइटेड चीज है, भले ही वो किसी भी इसकी हो, वो ऐड तो करनी चाहिए. तो एटलीस्ट बंदे को पता तो भी चलेगा इसको इस चीज को किस चीज में एक्सपीरियंस है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ने कहाँ तक लिया है. ऑनर्स अवार्ड्स आर द अलग थिंग, बट इफ यू हैव एनी गुड एक्सपीरियंस इन एनी काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड, एंड ये हमेशा एक लेवल अप देता है. ओके तो आई फील आप एक बार चेक करके एक बार अपन वो चेंजेस भी कर सकते हो, राइट? श्योर देवेंद्र श्योर. या बिकॉज द स्किल यू हैव इट्स वेरी गुड, और वो अगर हाईलाइट नहीं होगी तो वो चीज फिर है ना, वो मेक सेंस नहीं करेगी. लोगों को पता है कि कैसे चलेगा कि तू वो चीज में बहुत ज्यादा ये है. अगर तुम पब्लिक में लर्न कर रहे हो तो फिर तुम ये भी कर रहे हो, है ना? तो लर्न इन पब्लिक तो तुमको अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट? श्योर. नेक्स्ट थैंक यू देवेंद्र. या थैंक यू. तो नेक्स्ट इज प्रहलाद. हेलो Nice. देव, जस्ट एक रिफ्रेश करना पेज को मेरे, बिकॉज थोड़े चेंजेस किए मैंने. गॉट इट. ये अच्छा है, इधर ही रिप्रेजेंट हो गए. तो मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला था बैनर के लिए कि तुम ऐसा कुछ डालो कि तुम्हारी पर्सनालिटी या फिर तुम क्या करते हो वो रिप्रेजेंट हो. तो प्रहलाद, इमेज इज गुड. तूने डाल दिया कि तू कोलिड है, जीडीसी जेसी का, IEEE का वाइस चेयर है. ओके वो भी अच्छा है. ऐप डेवलपर है, पब्लिक स्पीकर है. तो तेरे प्रोफाइल इज गुड. और अगर तेरे पास कुछ होगा तो वो तू यहाँ पे डाल सकता है. ये जो तेरा डिफॉल्ट वाला है स्माइलिंग फेस वाला, तू अच्छे से रखना प्रोफाइल. फीचर्ड में ओके, फीचर्ड में तू एंड्रॉइड स्टडी जैम के बारे में तूने ये किया था तो वो डाला है. इट्स गुड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, इट्स गुड. एक्टिविटी सेक्शन I'm enough. Okay. So it's good. लेकिन मुझे लगता है कि तो जीडीसी के बारे में और थोड़ी सी एक आध लाइन ऐड करनी चाहिए कि तूने क्या किया है उसमें, एंड व्हाट इज योर अप्रोच व्हाइल वर्किंग विद द कम्युनिटी. एंड वही सेम चीज एक लाइनर में तू तेरा एक अलग सेक्शन बना दे जहाँ पे तू वो काम करता है. या एक्चुअली अभी मुझे बहुत सारे सेक्शंस और डालने थे, बट अभी वो मैं आई एम करेंटली वर्किंग ऑन इट. आई नीड टू एक्चुअली इम्प्रूव अ लॉट ऑन माय लाइक बिल्डिंग माय प्रोफाइल. या गॉट इट. तो तेरे ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो भी रहेंगे, सर्टिफिकेट में तुम लोग ऐसा नहीं है गाइस कि अगर तुम्हारे पास छोटी अचीवमेंट है, बाकियों के लिए वो छोटी होगी लेकिन तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो इनफ है. तो भले ही वो छोटी हो तो ट्राई करो कि वो तुम्हारे प्रोफाइल में ऐड करो, ठीक है? लेकिन रैंडमली even, बहुत ज्यादा कैंपस एम्बेसडर के वो प्रोफाइल में मत डालो, ठीक है? अनटिल अनलेस वो कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स काफी एक लेवल वाले हैं, लेकिन क्योंकि आजकल ना बहुत ज्यादा कैंपस एक्सपर्ट के और कैंपस एम्बेसडर के प्रोग्राम्स आने हैं तो उनका कुछ फायदा होता नहीं है. या प्लीज प्रहलाद क्या बोलते हैं आप? हाँ, इवन लाइक मेरा वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, कंप्लीट हो गया है वो. तो जब Yeah. तक वो आएगा नहीं तब तक मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन में उसको लाइक डाला नहीं है. सो वेटिंग फॉर ओके दैट. तो ओके तू जैसे ही अपडेट करने ना तो वो सर्टिफिकेट भी ऐड कर देना. सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद में एक्सपीरियंस सेक्शन में तूने डाल देने की क्या है एक्सपीरियंस एंड ऑल सारी चीजें.
एंड तूने इंटर्नशिप के पीरियड में क्या किया. ओके, प्रोफाइल इज प्रीटी गुड फॉर नाउ, बट कंटेंट थोड़ा मिसिंग है ना. इन स्किल्स के ये मतलब एक सेक्शन होता है, तो यहाँ स्किल्स वगैरह ऐड करना है, तो स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकता है. हाँ, एंड मैं लाइक वही Yeah. पूछना चाह रहा था, एक डाउट है लाइक मैंने Mhm. मेरे यहाँ पे जेएसपी में कॉलेज का नाम डाला हुआ है, सो इज इट प्रेफर्ड कि मैं लाइक इंस्टीट्यूट का ऐसे डालूं, यूनिवर्सिटी का नाम डालूं कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, या सिर्फ पर्टिकुलरली कॉलेज का नाम डालना ठीक रहेगा? नो, इट रियली डजंट मैटर. अगर मैं कॉलेज को जानता हूँ तो मेरे को पता चल रहा है ना कि तू कोलिड जेसीयू का. रहने दे, इट्स गुड, इट्स गुड. अच्छा, ओके. या क्योंकि मुझे बस कोलिड जीडीएस से कहाँ का ये क्वेश्चन नहीं देना है किसी को. सो ये समझ में आ रहा है कि तू कोलिड है जीडीएस जेसीयू का. नहीं इट्स नहीं, गुड. वो नहीं, राइट हैंड साइड में देख कॉलेज का नाम डाला है जेएसपीएम. दिस वन. हाँ हाँ, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी डालना ठीक रहेगा क्या? प्रोबेबली तू डाल सकता है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, काफी अच्छा रहेगा अपने खुद के कॉलेज के नाम से भी. एंड लेकिन ये कुछ सेंस करता नहीं उस चीज के लिए. एट द एंड अगर तुमको रिक्रूटर पूछेगा कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते, तुम यही नाम बोलने वाले हो ना. बट सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी तुम डाल सकते हो. या सो प्रहलाद, द सजेशन फॉर यू कि प्रोफाइल अब तक तो ठीक है, लेकिन तुझे थोड़ी और कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, या फिर कोई फीचर्स में और 2 चीजें ऐड कर सकते हैं. इफ यू हैव डन सेशंस, उसके स्क्रीनशॉट हो गए, तेरे पोस्टर्स होंगे, तू कहीं पे इनवाइटेड होगा, तो तेरा कम्युनिटी वर्क तो फीचर में दिखा सकता है. ओके. ओके. या सो कौशिक, आर यू हियर? Yes, sir, I'm here. Yeah, guy. You are the IIT guy. You don't even need a LinkedIn profile, bro. Actually, I believe LinkedIn is a platform where, I mean, it doesn't mean like are you from like a local college or are you from Ivy League? Connectivity is something that always pays off. Yeah, So, but everyone, whenever you are complete, any user come to your profile and he said IIT Bhubaneswar, he going to direct message you, bro. You are hired. Okay. Jokes apart, let's review. तो अगर अपन कौशिक का भूल जाए कि वो IITian नहीं है, ठीक है. आई एम सॉरी कौशिक, बट इंडिया में तो ऐसा ही होता है. उसको डोमेन से निकाल देते हैं अभी. नहीं, इट्स गुड ब्रो, तूने बहुत मेहनत किया. इट्स गुड. क्योंकि IIT. अच्छा, I'm gonna let you do one thing. You completely review the profile as if I'm not here, because that's how profiles work. Yeah, so exactly. After that, exactly, once you're done, exactly. then we can talk about it. Sure. ये अच्छा है कि तूने जो दोनों के दोनों कलर्स है वो सेम किया है, तो इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली. और तूने तेरा जो URL है वो भी कस्टमाइज किया है. तो ये जो URL है वो हर प्रोफाइल में डालने की कोशिश कर, या फिर ऐसा यूनिक प्रोफाइल जो कि हर तेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है. तो अगर तेरे को गूगल पे कोई सर्च करेगा तो तेरे को आ जाएगा. ठीक है. कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड, स्माइलिंग फेस डालना. ठीक है. एक अच्छा थोड़ा, अगर तेरे पास कोई कोर्ट में या फिर कोई ऐसा वाला फोटो है जहाँ पे तो कोई अटेंड कर रहा है वगैरह, वो फोटो भी काफी कूल लगेगी. ओके. या फिर तू तेरे IITians के कोई सेशन चल रहा होगा तो उसका भी बैकग्राउंड रख सकता है. वो अच्छा इम्पैक्ट देगा. कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड IIT भुवनेश्वर. ओके. Okay, so let's start with the experience. So experience में जो तू पब्लिसिटी एसोसिएट, फिर पब्लिसिटी कोर मेंबर एंड कोर हेड, जो भी तेरे इसका ट्रांजिशन है, पोजीशन का ट्रांजिशन है, उसमें तूने क्या सीखा? तूने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इज गुड, इट्स गुड. लेकिन देख तूने यहाँ पे जंप किया तो तूने लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस किया है. तो यहाँ पे मेरे को चल रहा है कि यहाँ तक कम्युनिकेशन सीख रहा था, लेकिन बाद में इसके पास लीडरशिप भी स्किल्स आ गई है. तो स्किल्स के बाद में तूने वो स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या कंट्रीब्यूट किया है? whether you have arranged some hackathon or anything you have worked in between the transition of the
ट्रांजिशन ऑफ द पोजीशन, तू ये ऐड करना कि तूने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है। ओके, क्योंकि जस्ट ये देखकर मुझे ये नहीं समझ रहा है कि तू ओके तू पब्लिसिटी एसोसिएट था लेकिन तूने क्या किया उसमें। तो ये ब्रीफ 1-2 लाइंस में इसको डैश करके तू ये दिस आई हैव arranged a session on whatever the Git and GitHub and managed 30 plus members or 45 plus members, done management work, anything you can add. Same goes to here. So it is trainee program, learn about the basics of ethical hacking and applied them to live HTTP machine. So learned वाला जो सेक्शन है वो स्किल्स में ऐड हो जाएगा। ओके, so what you can do here, तो ये जो applied them on the HTTP मशीन में तू ज्यादा फोकस कर सकता है इस पर, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना और थोड़ा प्रोजेक्ट तूने क्या किया, जब भी तू ये 2 मंथ के टेन्योर में तूने क्या किया उस पे ज्यादा फोकस करना रादर देन तू क्या सीखा, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट तू क्या सीखा, लेकिन इस एक्सपीरियंस सेक्शन देखता बंदा क्यों है, क्योंकि उसको ये देखना है कि तूने क्या किया है। ओके, सो इट्स गुड। वॉलंटियरिंग सेक्शन में तू GDSC लीड है। ओके, तू लीड का इधर भी डाल सकता है, लेकिन इट्स गुड कि तूने वॉलंटियर पे डाला है। तो अगर तूने तेरी कॉलेज की कम्युनिटी होगी तो उसको इसको GDSC करना एंड ये भी अच्छा है। ओके, मेंबर, ओके Actually, हमने कूल। उसको DSC as a purpose लाया, मतलब like हमारे like since like 2-3 years seniors are like we are Right. naming it as DSC rather than GDSC. Cool, got it. So we're just going along with the brand. Yeah, it's good. It's not make any sense, but ये ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं करता है, ठीक है। लाइसेंसेस सर्टिफिकेशंस में और 2-3 सर्टिफिकेट डाल तो 1 नंबर बन जाएगी तेरी प्रोफाइल, ठीक है। स्किल्स में तूने जो डाला है वो भी परफेक्ट है, स्किल्स में डाला है तो, और तूने वो एसोसिएट भी किया है, इट्स गुड। कोर्सेस, ओके, कोर्सेस भी डाले, लेकिन अगर तेरे पास कोर्सेस के सर्टिफिकेशंस भी होंगे ना, क्रेडेंशियल्स, तो वो भी उसकी तू लिंक वगैरह ऐड कर सकता है, शायद से होता है ना ऑप्शन वो ऐड करने का। I'm on my way to complete some online certifications. Most of the cases में होते क्या है कि कुछ शुरू करता हूँ, फिर वो खत्म होने से पहले मैं कोई दूसरा सोर्स ढूंढ लेता हूँ, वो रह जाता है बस। या सो ऐसा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कुछ नहीं मेरे पास। तो अगर होगा ना, तो अगर वो डायरेक्ट लिंक मिल ली तुझे सर्टिफिकेशंस की, तो वो भी डाल देना, या फिर तू तेरे जो सर्टिफिकेट्स है वो गूगल ड्राइव के फोल्डर में करके और सारे सर्टिफिकेट्स में डाल, और जस्ट उसकी जो लिंक है वो इधर ऐड कर सकता है। तो कोई भी बंदा वो सर्टिफिकेट भी देखना चाहे ना, वो सर्टिफिकेट भी देख सकता है। और अगर तेरे को एक्सपीरियंस में भी कुछ सर्टिफिकेट देखे, इधर तूने ट्रेनिंग कंप्लीशन लेटर डाला है, वैसा ही तू सर्टिफिकेट वगैरह इधर भी डाल सकता है, जो भी तू अर्न किया होगा, या फिर तूने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट की होगी ना, तो वो भी तू डाल सकता है। इफ यू हैव अरेंज एनीथिंग और समथिंग, वो भी उसके तू थोड़े फोटोज वगैरह डाल सकते हैं, तो सामने वाले बंदे को समझे तो भी कि ये बंदा क्या कर रहा है। Voluntary section is good, licenses certifications is good, skills भी सही है। If you have done the projects, मेरे को लगता है कि तूने projects का section भी ऐड करना चाहिए। Projects का section recently मैंने मतलब projects का section ऐड नहीं किया था, क्योंकि एक वो जो था ना, क्या बोलते हैं, I think featured section जो बोलते हैं, तो featured section में मेरा resume था पहले, तो मैंने वो remove कर दिया resume update करने के लिए, and also that I am not open to hiring now, so मैंने वो hard remove कर दिया। ओके, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि ज्यादा कुछ है नहीं, सर्टिफिकेट अबाउट सेक्शन रहेगा ना। Hey there, I'm Kaushik. They currently just try to Bhubaneswar. I'd like to try to. Okay, currently working. ये cool है, तूने एकदम पॉइंट वाइज ही बता दिया कि मैं वेब करता हूँ, RESTful APIs में काम करता हूँ। It's good. It's pretty good actually. Yeah. तो तुझे बस तेरा और स्किल्स ऐड कर सकता है तू, अगर तेरे को लगे तो, लेकिन ओवरऑल प्रोफाइल इज गुड। जस्ट तेरा जो भी कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो वो इसको रिप्लेस कर देना। वही बाकी प्रोफाइल्स में अभी देखा, तो आई विल डू द चेंजेस एज नीडेड। या इसको जस्ट तू थोड़ा चेंज कर सकता है। इट इज इटसेल्फ एज अ टाइटल, यू कैन ये इसको रख सकता है तू IIT 2020, मतलब IIT BH ऐसा करके एक रख सकता है। इट इटसेल्फ एज अ टाइटल एंड इट रिकॉग्नाइज एज अ टाइटल। ओके, अच्छा, तो ये मत हटा। या प्लीज, ठीक नीचे वाला है दैट टॉक्स अबाउट AI ML IIT डीप लर्निंग एंड वो सब,
तो एक्चुअली वो मेरा बहुत पहले नहीं वो ऊपर में, हाँ ये जो सब टाइटल है ना उसके एकदम ठीक नीचे IIT भुवनेश्वर, ये जो टॉक्स अबाउट दिस वन हाँ ये मुझे चेंज करना नहीं आ रहा है। I mean मैं बहुत पहले किया था, बट उसके बाद I almost forgot like how to change this. I couldn't find any option that changes this. अच्छा अपन देखते हैं, मैंने लिखा है क्या? मैंने भी लिखा है, लेकिन ये मैंने कैसे किया होगा? अरे It's just not there. इन लोगों ने हटा दिया क्या? वो मे भी इधर ही होता था रे वो, कि क्या किस बारे में काम करते बात करते अपन। लाइक ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है या फिर मैंने लिखा है, मुझे तो वो भी याद नहीं, मतलब लाइक मुझे नहीं न्यूज़ रे, में तो मुझे भी नहीं मुझे भी सेम चीज लगती कि ऑटोमेट जनरेट तो है नहीं, अपन ने डाला होगा वो। हर किसी के प्रोफाइल में है क्या वो? नहीं, हर किसी के प्रोफाइल में नहीं है, अपन ने डाला होगा वो। अब इसको बदलते कैसे? ये मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी बदलना है फिर तो। ओके लेट्स बैक टू द, इधर क्या? ओके अरे यार अमन भाई, वेयर इज योर प्रोफाइल? हाँ, तो ये ऐड करना है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन ऐड कर दे जितने भी होंगे तेरे पास, और उसके लिंक्स वगैरह डाल के हो जाएगा। बट इट्स गुड, अच्छा है तेरा प्रोफाइल, काफी अच्छा है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है, थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ी चीजें ये कर सकता है कि तू किस चीज में काम करता है ना। यू कैन ऐड लाइक यू आर, इफ यू आर साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट, तो वो डाल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट, और तुम्हारे इसमें कुछ कोट होगा तो वो भी तुम लोग डाल सकते हो। या Cool. और कौन बाकी है? अब एक घंटे से ज्यादा हो गया गाइस, तो संकेत अपन एक क्लास ले लेते हैं एंड उसके बाद में अपन रैप अप करते हैं, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें तो मैंने कवर अप कर दी है ना। तो एक क्लास का रिव्यू ले लेते हैं। संकेत, आर यू हियर? Yes, Devendra, I am there. या कूल। तो प्रोफाइल इज गुड, हंसता हुआ चेहरा है, पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन ये बैकग्राउंड में चेंज कर दे, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा मीनिंगफुल लगा कि जो कि टेक को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, कॉलेज का नाम इधर भी कॉलेज का नाम हटा दे, वो मतलब फिलहाल कुछ ये नहीं करता है। पाइथन, तेरे पास कुछ पोजीशन होगी तो वो ऐड कर सकता है, फॉर एग्जांपल क्लाउड एंथुसियास्ट, पाइथन, लिनक्स, या फिर तो जिस काम में काम करता है, तू साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट है तो वो डाल, ठीक है। क्लटर ज्यादा बनाना नहीं है। फीचर्ड में रिज्यूमे डाला है, इट्स गुड, फीचर्ड में रिज्यूमे डाल सकते हो। एंड सर्टिफिकेशन, आई कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम जेसी, ओके ठीक है। ये ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला कि एक बेसिक नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज मत, उसको बेसिक नॉलेज बोली मत, उसके बाद ऐसा लिख दे कि द टेक्नोलॉजीज आई हैव वर्कड विथ और आई एम फेमिलियर विथ, ठीक है। तो अगर तू बेसिक नॉलेज ही Okay. लिखेगा कि कंप्यूटर ग्राफिक में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो वो मेरे को बेसिक बंदा चाहिए ही नहीं ना ब्रो, है ना। हाँ, correct है. तो मेरे को बेसिक बंदा नहीं चाहिए, तो भले ही तेरे को बेसिक आती हुई चीजें, लेकिन तू ऐसा डाल कि टेक्नोलॉजी आई हैव फेमिलियर विथ, इसका मतलब हाँ भाई मेरे को ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। Okay. एक्सपीरियंस वेब डेवलपर, इंटर्नशिप किया तो उसमें इंटर्नशिप के बीच में तूने क्या किया है वो लिख। उसके बाद में इंटर्नशिप के वो होने के बाद में तूने क्या किया है वो लिख। उसके बाद में कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट में तूने काम किया होगा उसकी लिंक तू डाल दे, तो ये पूरा Okay. सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करना है उसको। लाइसेंस और सर्टिफिकेशन इज गुड, क्रेडेंशियल्स भी दिख रहे हैं, स्किल्स तुम ऐड कर सकते हो, और ठीक है, और एसोसिएटेड किस चीज से है वो भी तुम लोग डाल सकते हो। प्रोजेक्ट्स तूने वो काम किया होगा, प्रोजेक्ट्स डाल दे। प्रोजेक्ट्स डालने के बाद में तू तेरे को रिकमेंडेशन, इंडोर्समेंट्स वो भी डाल सकता है तू। तो कुछ चीजें और एक्सप्लोर कर, एंड देन तू ये चीज भी डाल सकता है। ओके Okay, ठीक है, thank you. ये मेजर चेंज करना, ये सेशन होने के बाद ही चेंज कर देना, ठीक है। इट्स गुड, अच्छा, ठीक है. क्योंकि ये नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ रे, तो इधर ही बोल देगा कि मेरे को बेसिक नॉलेज चीज सी है तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं तेरे प्रोफाइल के आगे, है ना।
तो हाँ करेक्ट ऐसा बोल करेक्ट सकता है कि चेक कर लिया आई हैव फेमिलियर विथ दिस, तो ऐसा कर सकता है तो ओके 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 परफेक्ट थैंक यू या सो गाइस रिव्यू सेशन फिलहाल के लिए अभी टाइम अपने पास इतना भी नहीं है कि अपन सारे हर किसी के रिव्यू सेशन करें, लेकिन अच्छा तेजस तेरा रह गया क्या? आर यू हियर? हेलो हाँ देव, आई एम देयर। ब्रो यार तेरे लिए सेशन रखा और तेरा लिंक अभी लास्ट एक कर लेते हैं, ठीक है? तेरी प्रोफाइल किधर है? या बाय कौशिक ओके नाइस प्रोफाइल इज गुड बट कलर्स एकदम आंखों पे आने वाले कलर्स मत यूज कर, थोड़ा फेंट कलर्स यूज कर। स्टूडेंट एट GDSC JSCOE सॉरी JSCOE ओके ओके तो इसमें ऐप डेवलपर या फिर तू जो जिस टेक्नोलॉजी में काम करता है फिर तेरे जो स्किल्स है वो भी तो ऐड कर सकता है। एजुकेशन सेक्शन काफी ज्यादा कम ही सेक्शन है इसमें। तू तेरे टेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशंस बहुत सारी चीजें वो की ऐड कर सकता है तेजस, तो तुझे वो ऐड करनी चाहिए रादर देन स्किल्स एंड एवरीथिंग, है ना? तो उसमें सर्टिफिकेशंस का ऐड कर दे, प्रोजेक्ट्स का ऐड कर दे, तूने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उसको प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करते हो, प्रोजेक्ट को लिंक वगैरह कर दे, रिज्यूमे ऐड कर सकता है, ओके फीचर वाला पोस्ट ऐड कर सकता है, ओके? तो इसमें कम ही चीजें हैं, तेरा अबाउट सेक्शन भी नहीं है, तो अबाउट Yeah, I सेक्शन भी have to लिख work with them. या अबाउट सेक्शन भी लिख एंड सर्टिफिकेशन वो सारी चीजें ऐड कर दे। जब तू एक्सपीरियंस ऐड करेगा तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देना, ओके? हेलो या ओके so how many people are there? It's 17 people. Guys, I'm open for the questions. We will take the questions for 5 minutes and we'll wrap up for the session. It's Diwali time and thank you so much. You are joined the session. दिवाली के टाइम पे भी तुम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड it's appreciable and I appreciate you all guys. Thank you so much for joining. You have any questions? Can you tell me how much? It depends on your use case, bro. So Tejas, if you're like update ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जैसे तू नॉर्मल सोशल मीडिया यूज करता है वैसे ही लिंक्डइन यूज कर सकता है, लेकिन तू जॉब्स के लिए भी ये अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली हाँ दिन में 1-2 बार तो ओपन करना ही चाहिए अप टू डेट होने के लिए। हेलो देव। हाँ प्लीज। हाँ एक्चुअली मैंने क्या सोच रहा था, मैं एक्चुअली बहुत सारी लिंक्डइन प्रीमियम के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा था एंड देन वीडियो में आई गॉट टू नो कि शी रिकमेंडेड कि इफ यू हैव द प्रीमियम सेक्शन सो यू विल बी एबल टू सी हु आर पीपल व्यूड योर प्रोफाइल। तो उसमें उसने ये एक्सप्लेन किया कि अगर सपोज कोई कंपनी स्पेसिफिक है जो आपकी ड्रीम कंपनी है, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के किसी एक बंदे ने आपके प्रोफाइल को व्यू किया है तो हम देख सकते हैं। तो उसने ये सजेस्ट किया कि आप उनको मैसेज ऐसे उनको लाइक फॉलो करो और उनको मैसेज डालो कि आई जस्ट वांट टू नो कि यू हैव प्रोफाइल, यू हैव व्यूड माय प्रोफाइल। सो फिर आगे बोल रही थी कि ना आप उनको ऐसे मैसेज लिख सकते हो कि if you are interested I will be able to like I would be much interested to work in your organization। ऐसे करके आप उधर इंटर्नशिप या उधर कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए आप पूछ सकते हो। तो ये करना ठीक रहेगा या कैसे कर सकते हो इसको अप्रोच? या अपन कर सकते हो अगर तुम लोग रोल के लिए सीक आउट कर रहे हो तो उस बंदे को या फिर स्पेसिफिक उसके HR को प्रीमियम अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग मेल भेज सकते हो रिगार्डिंग एंड उनको बोल सकते हो कि मैं काम करता हूँ, तो ये प्रोफाइल के लिंक्स और जो तुम्हारा रिज्यूमे के लिंक है वो डाल के आप बात कर सकते हो। इट्स गुड चांसेस कि तुमको उसके बंदे से रिप्लाई आ जाए, लेकिन बस उसको हाय मेरे को रेफरल दे दो ऐसा मत बोलो, उसको बताओ कि तुम क्या करते हो, तूने क्या क्या काम किया है, तुम्हारा रिज्यूमे भेजो उसको, तो फिर वो ये कर लेगा। या इट्स हाई चांसेस। टिप फॉर
संग्राम इज सेइंग कि टिप फॉर टॉप एप्लीकेंट, तो सी हाँ मैं भूल गया था वो टिप टॉप एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, सो गाइस रुक जाओ, सी जॉब सेक्शन में अगर तुम्हारे पास प्रीमियम है ना, तुमको ये वाला टॉप एप्लीकेंट, कहाँ पे तुम टॉप एप्लीकेंट हो ये तुमको दिखता है। एंड मेक श्योर करो कि तुम यहाँ पे 101% तुम अप्लाई करो ये वाले जॉब्स को। ओके, एंड जहाँ पे टॉप एप्लीकेंट्स नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इधर इधर भी टॉप एप्लीकेंट हो क्योंकि ये स्किल्स मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 स्किल्स मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये स्किल्स को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अगर ये 2 स्किल्स मैच नहीं कर रहे ना, ये स्किल्स को कॉपी करो एंड तुम्हारे स्किल्स के इसमें डाल दो, स्किल्स वाले सेक्शन में। ये बहुत बढ़िया टिप है, इससे तुम ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर आ जाते हो। ठीक है, ये ऐड अ स्किल और इसको तुम्हारे ये CSS का है ना गाइस, इसको ऐड कर दिया। अभी मैं सेम उसी इस पे जाऊंगा ना, किधर गया वो जॉब वाला, ये वाला था ना, ये वाला था। तो अगर रिफ्रेश किया मैंने तो सी यहाँ पे वो स्किल भी ऐड हो जाएगी। देखो इधर गया वो CSS वाली, ये देखो ये ऐड हो गई। तो फिर उससे मेरा जो चांसेस है वो ज्यादा हो गया है इस वाले स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी में ये करने के लिए। ओके, सो स्किल्स देखो, स्किल्स कौन सी है, और तुम यहाँ वो सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हो कि तुमको क्या चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस में जो भी स्किल्स मेंशन की हुई है ना, और रिलेवेंट जो भी स्किल्स रहेगी वो तुम्हारे प्रोफाइल में ऐड कर दो, तो फिर तुम्हारा जो लेवल अप होता रहेगा। ओके गाइस, और क्वेश्चंस होंगे तो अपन रैप अप करते हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आया? कोई माइक ओपन करके मेरे को बता दो कि ऑल गुड एंड एवरीथिंग। Dev, if you are not able to log into our old LinkedIn account, then can we make new one and join old connections? It's pretty difficult क्योंकि तुमको पता नहीं तुम लोगों ने किस से ये किया था, लेकिन you can do one thing। तो नए अकाउंट से जो तेरा पुराना वाला अकाउंट है ना, वो सर्च कर, और सर्च करने के बाद तेरे कनेक्शंस में जाके सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये समझ कि मैंने नया अकाउंट बनाया, तो मैंने खुद को सर्च किया देवेंद्र तायडे, ये मैं मेरी प्रोफाइल में गया, कनेक्शंस में गया, और फिर सबको देखो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। फिर ऐसा ये एक वे है कि तुमको कनेक्शंस बचाने हैं तो, लेकिन कोशिश करो गाइस कि तुम्हारा जो ये है वो नहीं है वो। ओके, और क्वेश्चंस गाइस? ना, ऑल रैप अप। तो चलो सब लोग ग्रुप में हो ना, वो वाले MLSC BS ITR के, सब लोग तुम्हारे जो टेस्टिमोनियल्स है, तुम्हारे जो रिकमेंडेशंस है, तुमको सेक्शन कैसा लगा? प्लीज गाइस, बाकी के लोग भी मोटिवेट होंगे तुम्हारे रिकमेंडेशन से और तुम्हारे फीडबैक से, और हमारी टीम भी ज्यादा मोटिवेट होती है काम करने के लिए। देखो एक दिन में सेशंस अरेंज करना इज नॉट लाइक टास्क ना, तो इसके लिए भी एक मोटिवेशन लगता है। तो जिन्होंने भी अटेंड किया सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज तुम्हारे जो फीडबैक्स है वो ग्रुप में एज अ मैसेज तुम डालो कि तुमको सेशन के बारे में कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था, कौन सी कमियां थी, कौन सी चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज गाइस उतना कर दो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कूल। सो अपन सेशन को एंड करते हैं। या thank you so much for joining guys. If you have any questions, we are free on MLSC BS ITR group. Soon we are going to launch our Discord channel, जहाँ पे अपन चिट चैट हमेशा चलती रहेगी। Discord चैनल पे हम 24/7 ऑनलाइन रहेंगे, जहाँ पे बातचीत भी रहेंगी, गेमिंग सेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो मैं वो वाला कम्युनिटी भी बनाएंगे, तो एक लेवल अप होगा कम्युनिटी में। तो अभी 400+ मेंबर्स है, एंड आफ्टर दैट फिर अपन स्किल अप करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। या थैंक यू, बाय बाय Bye. बाय Bye, Dev. बाय। Bye.